हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.21 का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी कि एक नोटबुक है आपके पास और एक पेन है, तो जो नोटबुक है ना उसका जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से 2 गुना है। ठीक है, तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को आपने 2 वेरिएबल में लिखना है। ठीक है, और साथ में उसने एक हिंट दिया, उसने कहा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स रुपीज एंड पेन की जो है वो वाई रुपीज। यानी कि आपको जो है पेन की कॉस्ट को वाई लेना है और नोटबुक की कॉस्ट को एक्स लेना है। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले यही काम करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, एक्स। ठीक है ना, द कॉस्ट ऑफ ए पेन कितनी हो जाएगी, वाई रुपीज। ठीक है ना बात। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि जो नोटबुक है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है पेन के वैल्यू से 2 गुना। यही तो बताया उसने क्वेश्चन में कि जो नोटबुक की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो पेन की कॉस्ट से 2 गुना है। यानी कि जब पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास नोटबुक की कीमत आ जाएगी। तो ठीक है, x इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है ना बात। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको 8 क्वेश्चन गिवन है, 8 पार्ट गिवन है आपको सेकंड क्वेश्चन में। तो आपको बताना है कि इस फॉर्म में लिख करके इन सभी क्वेश्चनों को, ठीक है, बता देंगे। कोई इजी है क्वेश्चन तो। ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है। जो ए बी सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट गिवन है ना, इनकी वैल्यू भी आपको बतानी है। तो ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अगर हम। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो ठीक है, इसको पहले तो इस फॉर्म में लेकर के आएंगे। क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब a की वैल्यू कंपेयर कर दो उससे। x की साइड में जो है वो a है यानी कि 2, y की जो साइड में वो b है, और जो बच गया वो c है यानी कि माइनस के 9.35 बार। ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, x माइनस, ये तो ऐसे चीज दिया हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। ये तो सेम है, ऐसे ही गिवन है। तो x के साइड में अब कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1, 0 मत लिख देना, क्योंकि ये मल्टीपल में होते हैं। कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल मल्टीपल में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। नहीं सॉरी, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रखा हुआ है, प्रेजेंट है ये। ठीक है ना बात। b की वैल्यू माइनस 1/5, माइनस साथ में लेके चलना है भाई, क्योंकि वहां पे प्लस है। c की वैल्यू -10। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, इजी है तो क्वेश्चन, है ना। इसको बनाएंगे माइनस के 2x प्लस में 3y, 6 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू प्लस के 3, सी की वैल्यू माइनस के 6। यह एक तरह से और बन सकता है क्वेश्चन। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, और जो माइनस था वो मल्टीपल में आ जाएगा, मल्टीपल वाला इधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर ऑलरेडी 0 है। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी फिर, a की वैल्यू +2 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू +6। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे आंसर है तो ऐसे कर लेना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको बनाएंगे, ये इधर लेके आएंगे इसको, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन ये है, x इज इक्वल टू 3y, तो 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस को हो जाएगा।
तो x माइनस में 3y प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं। c का मतलब क्या है, बिल्कुल अकेला कांस्टेंट है ना, तो वो तो है नहीं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी है इसलिए जल्दी हो रहे हैं। 2x, ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0। ठीक है ना बात। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या बनाएंगे, इसको बना दे कुछ, देखो जरा। 3x, अब यहाँ पे y नहीं है तो क्या करेंगे, अब जैसे मैंने पहले बताया 0y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y नहीं था, अब भी नहीं है वो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू पता लग चुकी है, लेकिन 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। ऐसे ही सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, इसको बना दें। यहाँ पे x नहीं है, अगर यहाँ पे x नहीं है तो क्या करेंगे, 0x प्लस में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू क्या हो चुकी है 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। ठीक है ना। अब यहाँ पे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, लास्ट वन है। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं जरा। 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, यानी कि इसको मैं बनाता ही हूँ। 2x है, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 2x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। अब y भी रहता है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में या प्लस में 0y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। कहोगे सर प्लस में क्यों लेते हो, माइनस में क्यों नहीं लेते, क्योंकि 0 ना तो प्लस होते हैं ना माइनस, कुछ भी ले लो, ठीक है, आंसर 0 ही रहेगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और c की वैल्यू -5। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश भी पूरी की है आपको समझाने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।